मैं हाजीपुर वैशाली में, और वैशाली में एक बड़ा मामला निकल के सामने आया है। मामला है प्रेम प्रसंग का, और प्रेम प्रसंग में ये देखिए थाना बिदोपुर कांड संख्या 448/2023 आमरण अनशन पर अनिश्चितकालीन उसकी मां जो है हाथ जोड़े हुए बैठी हुई है, और 23 तारीख को बुधवार के दिन इसके बेटे ओम प्रकाश की हत्या करके पेड़ पर लटका दिया गया। रोती बिलखती मां की पुकार, कब मिलेगी ओम प्रकाश को कानूनी न्याय, हमारी मांगे पूरी करो। इनकी मांग क्या है आइए जानते हैं। मुकेश पटेल का नाम मुकदमों में जोड़ा जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए, अभियुक्तगण को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। मेरी मम्मी आई जब तो बोली वो जहाँ जो थाना पे हुआ वो बात बताई, जैसे कि 24 तारीख के दिन सोमवार था और 12 बजे रात को मेरे भैया और प्रीति कुमारी जो उसे प्रेम करती थी वो दोनों पकड़ाए। 112 वाला गाड़ी पकड़ के लाया यहाँ सराय थाना पे, और जो मेरी मम्मी को 2 बजे रात को फ़ोन आया और बोला क्या मुकेश पटेल फ़ोन करके कि तुम्हारा बेटा झगड़ा उगड़ा कर लिया है, यहाँ पे आओ और 30,000 रुपया ले ही के आना, अगर 30,000 रुपया नहीं लेके आई तो मत आना। तो मेरी मम्मी पूछी कि क्या बात है, इससे 30,000 रुपया लगेगा, तो बोली कि 30,000 रुपया ले ही के आना, मत नहीं तो नहीं आना। तो मेरी मम्मी 30,000 रुपया 2 बजे रात को कहीं कहीं से मांग के लाई। 2 बजे रात में 2 बजे रात को केमारी पीट के मांगी 30,000 रुपया। और जब थाना पे 3:30 बजे पहुंची तो बड़ा बाबू जो सर है वो नहीं थे, तो वो सुबह पे आए। तो मेरे भैया उस लड़की को क्या समझाए ना समझाए तो दोनों छूट गए। और जब बाहर निकले तो लड़की का भाई क्या बोलता है, अभी हम बाप न रहलो न तो बोती यहीं पे काट देते। और मुकेश पटेल कहा कि गांव में मत लेके जाना, नहीं तो चाम घींच देंगे, और कहूँ भी लेके जाओ लेकिन 2 दिन के अंदर में तुम्हारा बेटा का हत्या हो जाना है। मुकेश पटेल कौन? वो मुखिया का भैंसुर है, गांव का ही है। तो वो मेरी मम्मी वो बोला कि यहाँ पे रहेंगे, गांव में रहेगा तब ना मारेगा। तो बिदुपुर मेरी नानी का घर है, वहाँ पे मम्मी मेरी भैया को लेके चले गए। जब लेके गए 25 तारीख के दिन मेरे भैया छूट गए, और 26 तारीख के दिन हम लोग का टिकट था। जब मेरे भैया 12:30 बजे माथा उठा झाड़ के जब निकले घर से साइकिल लेके, तो मेरी मम्मी टोकी, बोली बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो मेरे भैया ओम प्रकाश ने बोला कि मुकेश चाचा बुला रहे हैं, हम आ रहे हैं मझौलिया से, उनसे मिल के तब चलेंगे, बाहर जाना ही था। तो वो मम्मी माना कि नहीं जाओ, से कल धमकी दिया है, हो सकता है कि मार भी सकते हैं। तो मेरी मम्मी कितना भी बोलते रही पर मेरे भैया निकल गए। हम लोग खोजने लगे, बुला के मारा, बुला के मारा। तो जब मेरी मम्मी हम लोग 1-2 घंटा होता है तो हम लोग खोजने लगते हैं। तो भैया मामा मेरे जहाँ तहाँ जैसे कि मैच भैया खेलने चले जाते थे, फ़ोन किया, कोई फ़ोन उठा लिया लेकिन बोला कोई नहीं बोला कि हाँ तुम्हारे भगना को हम देखे हैं, चाहे कुछ भी। जब मझौलिया से जब हल्ला हुआ 2-3 बजे के आसपास में, तो मेरी मम्मी जैसे कि तो काफ़ी हल्ला होता है तो गांव पहुंच ही जाता है। तो मेरी मम्मी हम लोगों को खबर आया कि मझौलिया में इतना मोटा आम के पेड़ पे किसी को लटका दिया गया है, फांसी लगा दिया गया है। तो हम लोग जाते हैं मझौलिया तो पुलिस सब आया हुआ था, और मेरे भैया ओम प्रकाश को नीचे उतार दिया गया था। आप लोग बताइए, जब वो चप्पल पहन के इतना मोटा पेड़ पे चढ़ेगा, और जब चढ़ेगा हाथ गोड़ नहीं रहेगा तो पेड़ पे चढ़ेगा कैसे। अब 10-15 फीट ऊपर जब वो अपने से ऊपर से लटकेगा उसका गर्दन में काला नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे गर्दन अगर अपने से फांसी लगाता है तो सरकौआ बांधता है कि गिद्धा पारे रहेगा। 2 गांठ बांधा हुआ था, और जब फांसी लगाता है तो गला में फटे पूरा सट जाता है, सटा नहीं था। देख लीजिए पोस्टर में, देखिए कैसे गला है। तो वही जब मेरे भैया को नीचे सब उतारा हुआ था तो हम लोग गए। हम लोग तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, इकलौता भाई था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे न करे। तो वही सब बोल रहा था कि अपने आत्महत्या कर लिया, अपने अगर वो आत्महत्या करता, जब उसको कोई कुछ बोलता तब ना वो मरता। मेरे पापा यहाँ थे नहीं, मेरे पापा भैया को आज तक कुछ भी नहीं बोले हैं कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। प्यार से समझाते हैं कि ऐसे गलत काम मत करना,
मेरी मम्मी अगर पुलिस स्टेशन से छोड़ा के लाई, अगर एक थप्पड़ भी मारती मेरी मम्मी, तो वो फांसी लगाता कि हाँ मेरी मम्मी मारी है तो हम फांसी लगा ली है। कुछ भी नहीं, मेरी मम्मी छुड़ा के लाई, एक थप्पड़ भी नहीं मारी। और जब वहाँ से वहाँ पे जब मेरे भैया को नीचे उतारा गया, मेरे भैया के मोबाइल भी छीन लिया गया, मारा उड़ा तो छीन लिया होगा, उसमें 20,000 रुपया भी था। वो सोचा होगा कि अगर मोबाइल मिल जाएगा तो क्या कहूँ सबूत भी मिल सकता है मोबाइल में। मोबाइल नहीं मिला? मोबाइल नहीं मिला, मोबाइल मिलवे नहीं किया। घर वाला ले लिया होगा मार के, कि कहूँ मार दिए होंगे, फोन उन किया तो रिकॉर्ड यार में मोबाइल का जिक्र की हो, नंबर डाली हो? हाँ नंबर सब डाले हैं। और जो बोल रहा है क्या पुलिस कि यहाँ निकालने के लिए क्या बोलते हैं यहाँ रिकॉर्डिंग, हाँ वही 2,000 रुपया लगेगा। पुलिस 2,000? हाँ 2,000। हम लोग इतना गरीब है, हम 2,000 रुपया कहाँ से लाए? खाने का लाला पड़ रहा है यहाँ पे, और 2,000 रुपया हम कहाँ से ला के उसको दे? पुलिस घूसखोर है, पुलिस पैसा लेती है तब काम करती है। पैसा जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। थाना है विद्युपुर थाना में मांगा 2,000 रुपया की करने के लिए। और सराय था विद्युपुर थाना में जब पैसा मांगा तो हम लोग के पास तो पैसा नहीं है कि हम वहाँ दे, तो छोड़ दिए कि हाँ मेरे पापा मेरी मम्मी जिस दिन से मेरे भैया को मारा है उस दिन से पुलिस यहाँ पे हाजीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर सब तो दौड़ रही है, पर कोई कहूँ से भी कुछ भी नहीं सुनवाई हो रहा है। जब यहाँ पे डीएम ही शायद आए हुए थे, ये सब क्यों कर रही है? और यहाँ पे जो 2-3 गो पुलिस है जो रास्ता साइड करता, क्या पागल है ये लोग? इस लोग की बात क्यों मानता है? पगली है ये सब को रहने दो, छोड़ दो, यहीं पे कुछ भी करने दो। अगर यही है पुलिस घूसखोरे ना है, जिसके पास पैसा है उसी का बात मानती है। अगर हम लोगों के पास आज पैसा रहता तो हम लोगों को इंसाफ मिलता। मेरे तुम्हारा? चंचल कुमारी, परविंदर दास, शंभुपुर कुआरी, वैशाली। ये बताओ कि ब्लॉक कहाँ तुम्हारा पड़ता है? भगवानपुर। ब्लॉक जब 19 साल जब मेरे पापा ये सबसे कुछ भी नहीं हुआ तो ब्लॉक में भूखमरी वाला जो कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग जी के क्या करेंगे, तो वही मेरे पापा ब्लॉक में पेपर जमा किए। उस दिन से कोई पुलिस वाला मेरे दूरा पर नहीं आया। जब मेरे पापा जमा करने गए करके आ गए तो मेरे पापा शायद नहीं थे, मेरे घर पे नहीं थे, तो वहाँ सराय थाना वाला आया तो बोला क्या कि ये सब मत कीजिए, आपको न्याय मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। कब इंसाफ मिलेगा? जब हम लोग मर जाएंगे तब इंसाफ मिलेगा। खाली बोलता है इंसाफ मिलेगा, उधर पर इंसाफ चाहिए हमको, इंसाफ नहीं देंगे। हम 5 फैमिली है, मार दीजिए, पोस्टमार्टम करा दीजिएगा, लवाज करके उधर है कोनहारा घाट बिक दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी रोड पर है, क्या कहना चाहोगे? सरकार है ना, जिसके पास पैसा है ना उसी के पास सब चीज़ है, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है। जिसका पैसा उसका बोली। बड़े पदाधिकारी पर नीतीश कुमार पर भरोसा है? अगर भरोसा होता, अगर वो होते तो हम लोग को इंसाफ नहीं मिलता। आँख मुने हुए हैं सब लोग, तो नहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है हम लोग को।